नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 16 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर था। पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में। तो आज तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आज इसी वीडियो में करवाएंगे। और साथियों, बिल्कुल 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाएंगे। एक भी क्वेश्चन मैंने अपने से नहीं लिया है। आज तीनों शिफ्टों में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारा ही क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको आज कराने वाले हैं। तो अंत तक देखना है। जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो जरूर देखिए, और जो साथी लोग आज पेपर देकर आए थे वो मिला लीजिए, चाहे आपका कोई भी शिफ्ट में पेपर रहा हो। मैं आपको बताते चलूंगा कौन सा क्वेश्चन कौन शिफ्ट में आया है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के तीसरे शिफ्ट से। सबसे पहले आज के जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत की कौन सी मीठे पानी की नदी में डॉल्फिन पाई जाती है। तो साथियों, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता। अगर आपके ऑप्शन में गंगा नदी था तो गंगा करेक्ट आंसर हो जाता, या फिर अगर चंबल नदी ऑप्शन में था तो चंबल करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो है भारतीय डॉल्फिन पाए जाते हैं, जिसको स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है। सूसू याद रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, मुझे ऑप्शन मिल नहीं पाए थे। गंगा अगर ऑप्शन में था तो गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा था तीसरे ही शिफ्ट में। आज पहले थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के देखेंगे, फिर फर्स्ट शिफ्ट के। एक क्वेश्चन था, शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए, शून्य आधारित बजट को अपनाने वाला या पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश। साथियों, आपको बता दें कि पहला और सेकंड शिफ्ट का पेपर तो आज ठीक ठाक था, लेकिन आज का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था इसमें क्वेश्चन काफ़ी चेंजेस मिले हैं। जीके जीएस के क्वेश्चन भी कुछ हार्ड पूछे गए हैं। यानी अब ये बोल सकते हैं कि थोड़ा पेपर में बदलाव होने लगा है, ठीक है। तो देखिए, पेट्रोल की शुद्धता को किस में मापा जाता है। तो याद रखिएगा, पेट्रोल की जो शुद्धता होता है उसको ऑक्टेन नंबर से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑक्टेन नंबर से। एक क्वेश्चन था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। आपको बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे, क्योंकि तीनों शिफ्टों के सारे क्वेश्चन जीके जीएस के आपको इसी क्लास में करवा देंगे। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, याद रखिए 23 जून 1757 को। साथियों, आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन था, ध्रुपद गायकी किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो साथियों देखिए, ध्रुपद गायकी जो है ये राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राजा मान सिंह तोमर। एक क्वेश्चन था, संवहनीय उत्तक किसमें नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, संवहनीय उत्तक जो होता है ये ऑप्शन में आपका ब्रायोफाइटा दिया हुआ था, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि संवहनीय उत्तक है ये ब्रायोफाइटा कुल के पौधों में नहीं पाया जाता है। एक क्वेश्चन था, आवृत्ति का आशय मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आवृत्ति का आशय मात्रक यानी फिर फ्रीक्वेंसी को किससे मापते हैं, तो हर्ट्ज से मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता हर्ट्ज। देखिए, बजट से क्वेश्चन था कि 2022-23 में भारत की जीडीपी कितनी थी। 22-23 का पूछा है, 23-24 का नहीं। तो 2022-23 में भारत की जीडीपी कितना प्रतिशत था, तो 7.2%, 7.2%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बैंक के क्रेडिट से संबंधित, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे सही से मिल नहीं पाया है। अगर आपको याद है क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट से कोई क्वेश्चन पूछा था थर्ड शिफ्ट में, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन था, काली नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। यानी काली नदी जो है ये भारत के किस राज्य से ये निकलती है या उद्गम होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता उत्तराखंड राज्य से। याद रखिएगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अरुण कुमार मिश्रा। आई होप आप सभी साथियों ने करेक्ट किया है। देखिए, अर्थशास्त्र से 4-5 क्वेश्चन पूछा ही गया है। देखिए, क्वेश्चन था, इनमें से किस दिन को पुनः चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है। देखिए, बोल सकते हैं कि वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है जो इजी लेवल का था उसको मॉडरेट टू हार्ड कर दिया है जीएस में। तो याद रखिए, देखिए इनमें से किस दिन को पुनः माफ करना यार, किस धन को है ना, किस धन को धन होगा। देखिए, किस धन को पुनर्चक्रण के द्वारा बचाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता हरित धन को। हरित धन साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, बाजीराव द्वितीय ने कौन सी संधि की थी। तो देखिए, बाजीराव द्वितीय ने बसिन की संधि की थी कब, तो 1802 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता 1802 ईस्वी।
अगला क्वेश्चन है कृष्ण सागर बांध कहाँ स्थित है। और अब जो क्वेश्चन है ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है साथियों, सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो देखिए कृष्ण सागर बांध ये कर्नाटका पर स्थित है कावेरी नदी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता, अगर राज्य पूछा था तो कर्नाटक हो जाता, अगर पूछा था किस नदी पर स्थित है तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है। एक क्वेश्चन था ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया नामक कर किसने लगाया था। तो देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था फिरोज शाह तुगलक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता फिरोज शाह तुगलक। एक क्वेश्चन था मौर्य शासकों ने गुजरात में कौन सी झील का निर्माण कराया था। तो साथियों आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही आदेश दिया था ये सुदर्शन झील के निर्माण के लेकर। तो सुदर्शन झील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, जो साथियों सौराष्ट्र में स्थित है गिरनार पहाड़ी पर। गिरनार पहाड़ी के मध्य में ये स्थित है सुदर्शन झील। ठीक है। एक क्वेश्चन था बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न हुई थी। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में हुआ था। ठीक है। और इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी। तो 16 अगस्त 1765 को। 1764 में आपका क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। और 16 अगस्त 1765 को जो है क्या हुआ था साथियों, तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि हुई थी। माफ करना 12 अगस्त यहाँ होना चाहिए, पहला इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। एक क्वेश्चन था भारतीय विनिमय बोर्ड अधिनियम कब हुआ था। तो देखिए भारतीय विनिमय प्रतिभूति या ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम कब हुआ था। तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 को। तो 12 अप्रैल 1988 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन से दो घरेलू जानवर हैं जो दूध देती है। तो देखिए गाय और बकरी एक जोड़े में था ऑप्शन में, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और अगर अलग अलग दिया होगा कोई गाय या बकरी तो गाय करेक्ट आंसर हो जाता, या तो बकरी ऑप्शन में रहा होगा, या हमको लगता है कि ये आपको जो है जॉइंट में दिया होगा तो एक जोड़ा में गाय बकरी था, यही करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आरावली पर्वतमाला है, जो कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यह राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक है। आरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है साथियों गुरु शिखर चोटी। एक क्वेश्चन और था इकोनॉमिक्स का, 4-5 क्वेश्चन पूछा गया था आज सेकंड शिफ्ट में। तो देखिए SLR का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा था। तो साथियों SLR का फुल फॉर्म होता है स्टूटोरी, देखिए स्टूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। ये देखिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया था। एक क्वेश्चन था CRR क्या होता है। तो देखिए CRR क्या होता है आप अच्छे से जान लीजिए। तो देखिए CRR का फुल फॉर्म तो होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। ये जो होता है ना, देखिए RBI की आर्थिक नीति का हिस्सा है जो लिक्विडिटी के जोखिम को दूर करने और अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर CCR की दर बढ़ जाती है तो बैंक आसानी से लोन जारी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्याज दर बढ़ जाती है। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग कोई ऑप्शंस दिया होगा वही करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था मुद्रास्फीति होने पर महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए मुद्रास्फीति होने पर क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है और जो वस्तु का मूल्य होता है ना, वस्तु का मूल्य कम हो जाता है, वस्तु का मूल्य कम हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन था रेपो दर किसे कहते हैं। देखिए 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट दर मैंने दोनों ही लिख दिया है, अच्छे से देख लीजिए क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए रेपो दर किसे कहते हैं, तो वह दर जिस पर RBI यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि अन्य कॉमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट दर क्या होता है, जबकि रिवर्स रेपो दर ऐसी दर है जिस पर कॉमर्शियल बैंक RBI को अपने पास बचे अधिशेष धन को जमा करते हैं और ब्याज दर अर्जित करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन था भारतीय संगीत को किस वेद से लिया गया है। तो देखिए भारतीय संगीत का जनक तो सामवेद को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, सामवेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा राज्य कर्नाटका संगीत के अंतर्गत नहीं आता है। तो कर्नाटका संगीत के अंतर्गत साथियों कर्नाटक तो आता ही है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु भी आता है, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में एक दिया हुआ था तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि कर्नाटका संगीत के अंतर्गत मध्य प्रदेश नहीं आता है। कर्नाटका संगीत का अगर आपसे जनक पूछे तो याद रखिएगा संत पुरंदर दास। ठीक है। चलिए क्वेश्चन था
रासायनिक हथियार निषेध संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो देखिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष है अहमद उजी, ये गजब सा नाम है यार, देखिए अहमद उजियुमोजू है ना अहमद, याद रखिएगा अहमद उजियुमोजू इनका नाम है, जो कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक क्वेश्चन था सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक की रचना की थी सलमान खुर्शीद ने, जो कि कांग्रेसी नेता है। सलमान खुर्शीद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर तो 1986 हो जाता। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 में लागू हुआ था, तो इसका 1986 करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो देखिए वंदे मातरम गीत जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिसको सबसे पहले बार 1896 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था साथियों। एक क्वेश्चन था समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिए समतल दर्पण के द्वारा फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है, यानी इन्फिनिटी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। एक क्वेश्चन था या अनंत कहाँ पर होती है ऐसा पूछा होगा, तो अनंत, इसका अनंत ही राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था कौन सी धातु 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में रहती है? तो भाई मरकरी करेक्ट आंसर होता है, Hg यानी पारा। एक क्वेश्चन था शैवाल और कवक मिलकर क्या बनाता है? तो देखिए शैवाल और कवक मिलकर जो है लाइकेन बनाता है, लाइकेन जो कि एक विश्व प्रसिद्ध वायु प्रदूषक सूचक है। एक क्वेश्चन था समुद्री लहरें कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए समुद्री लहरें जो होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार करेक्ट आंसर हो जाता। 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो देखिए 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता मंगल पांडे ने। एक क्वेश्चन था पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा। और किसी साथियों ने कहा था कि सर क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को अनंत पर रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता फोकस पर। अगर ये क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण पर किसी वस्तु को अनंत पर रखने से उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर। एक क्वेश्चन था गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर हो जाता आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथों चाहते तो ये जो क्लास है मैं आधे घंटे तक तो जो है इसको लंबा खींच सकता था, लेकिन नहीं, आपका समय बचाना है, इसीलिए सुपर फास्ट तरीके से आपको बहुत ही कम समय में तीनों शिफ्टों के सारे क्वेश्चंस करा देते हैं। जितने क्वेश्चन मुझे आज तीनों शिफ्ट में प्राप्त हुए हैं 100% रियल और ऑथेंटिक। अब देखिए पहले शिफ्ट का क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो बिरजू महाराज ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक जो कि उत्तर भारत का एक लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन पूछा था दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे कभी पूछ ले कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो कावेरी हो जाएगा। याद रखना इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, देखो मैंने लिख दिया है। देखिए दक्षिण भारत की गंगा नदी कावेरी नदी को कहा जाता है और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, परंतु नहीं, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। एक क्वेश्चन था नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर गिरती है? तो मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं शॉर्टकट में बता देता हूँ। देखिए नर्मदा नदी जो है साथियों ये अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है, फिर 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर यह भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में बह जाती है। और बाद में खंभात की खाड़ी जो है वो अरब सागर की एक खाड़ी है, आप सभी को पता है ये, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है या खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। एक क्वेश्चन पूछा था मुसलमान को किस अधिनियम के तहत वोट डालने का अधिकार दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, या तो अगर ऑप्शन में मार्ले मिंटो अधिनियम नहीं लिखा था तो फिर ये लिखा होगा भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है। एक क्वेश्चन था कवक शैवाल का सही जोड़ करना था, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है। एक क्वेश्चन था दाब का मात्रक क्या होता है? तो देखिए दाब का मात्रक साथियों पास्कल होता है, पास्कल करेक्ट आंसर हो जाता। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिए।
एक क्वेश्चन पूछा था हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी। तो देखिए हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या की थी बंगाल के गौड़ नरेश शशांक ने। तो शशांक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। राजवर्धन की हत्या के बाद ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे और राजवर्धन से पहले गद्दी पर कौन थे, तो प्रभाकर वर्धन, याद रखिएगा। इसके अलावा साथियों ग्रह बर्मन कौन थे पता है ना, ग्रह बर्मन जो है जिनका विवाह राज्यश्री से हुआ था, राज्यश्री जो कि हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है, यानी ग्रह बर्मन ये हर्षवर्धन के बहनोई थे, ठीक है। और इनकी भी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था और कहां से शुरुआत हुई थी। तो ये 10 मई मेरठ से शुरू हुई थी 1857 को। चलिए एक क्वेश्चन था एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है। तो देखिए एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है, तो एक तो क्लोरेला होता है और एक होता है स्पुरुलिना। ये दोनों एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था वाणिज्यिक बैंक किसे कहते हैं। तो साथियों देखिए वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो धन जमा करने या व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। इन्हें वाणिज्यिक या व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक भी कहते हैं, जैसे कि SBI, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी वाणिज्यिक बैंक का उदाहरण है। एक क्वेश्चन था RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो देखिए RBI जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी 1 अप्रैल सन 1935 को, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक क्वेश्चन था दूध के उत्पादन को किसने प्रचलित किया था। तो साथियों दूध के उत्पादन को डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने प्रचलित किया था 1970 में, ठीक है। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था पहले शिफ्ट का, ठीक है। और एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। एक क्वेश्चन था किस प्रकार के जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता शुद्ध जल में। देखिए शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका pH मान 7 होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपका लवणीय जल या नमक का पानी, गंदा जल, शुद्ध जल, इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाता शुद्ध जल। एक भीम पे से रिलेटेड क्वेश्चन था साथियों। भीम पे यानी जिस तरह गूगल पे, पेटीएम ये होता है ना, उस तरह ये भीम पे सबसे पहले आया था। तो भीम पे से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ठीक है। उसमें से छांटना था कौन सा एक गलत है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। तो और साथियों मैथ और रीजनिंग की बात करें तो कोई भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल वही सब पूछा जा रहा है, लेकिन जीएस में बदलाव दिख रहा है आज के 3rd शिफ्ट से। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ठीक था, आज के 3rd शिफ्ट से जीएस के लेवल में थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं कि पेपर के लेवल में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। तो आप लोग एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए, चैनल के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस है, जरूर देखिए। स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा सेकंड चैनल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लासेस मैंने अभी कुछ दिनों में इंपॉर्टेंट करवाए हैं। सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्लासेस, मैराथन क्लासेस मैंने करवाए हैं। जाइए और जाकर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो साथियों क्लास कैसे लगा है जरूर कमेंट में बताइए, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।